जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बैसाख माह में सुने जाने वाली बैसाख माह का महात्म्य। अम्बरीश बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर कृपा करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए और साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि मुझे यह समझाए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिक की। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविशांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों संयम द्वारा की जाने वाली आराधना कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादक करने वाला है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नित्य वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि द्वारा भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप संहिताओं को आध्यान आदि तथा हविष्य की आहुति, यज्ञ, यागादि के द्वारा की जाने वाली उपासना नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति साधक है। अब मैं योगजन आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीत हो रहा है। उनकी कटी के ऊपरी भगत का लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं। उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर है। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि कष्ट को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाला नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्रह्मांड, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, मुनि, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष ये सब श्री हरि के स्वरूप है।
सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप है। इस चराचर जात को उत्पन्न करने की शक्ति रखने में वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्य भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी शरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार है, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं। उन ब्राह्मण का आदर पूर्वक पूजन करो जो विद्वान ब्रह्मा को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहुन वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जाहू की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ। वे ब्रह्मा लोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती है। गंगा समस्त दुख का नाश करने वाली है। वे अपने तीनों स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अनंत कारण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुष को पावन बनाती है। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। वैशाख के समान महीना और माधव के समान कोई देवता नहीं, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ है, जैसे जप करने योग मंत्र में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लोभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुरुषों में परोपकार, विद्याओं में वेद मंत्रों में प्रवन, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और
स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य उदय से तथा पुण्य का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुलसी राशि पर स्थित हो उस समय स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है का पुण्य पराध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि सूर्य हो तो कार्तिकी अपेक्षा ही 1000 गुना उत्तम फल होगा और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य हैं। तो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हवियस, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कल युग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कल युग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेघ यज्ञ के समान विविध है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप से ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेघ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख माह के स्नान का विधान किया गया। हमारी आज की वैशाख माह का महात्म्य यहीं पर समाप्त होती है। सभी बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। आज का वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।